फील्ड मार्शल का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर। फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। पाक फौज के जदीद Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। फील्ड मार्शल ने कहा कि मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में भी फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात। जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। पाक फौज की जारी तरबियती सरगर्मियों को काबिल फ़ख्र करार देते हुए कहा कि यह तैयारी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को मजीद मजबूत बनाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में जदीद Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की जानिब से किए गए फायर पावर मुजाहरे का मुशाहिदा किया। पाक फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स ने कंबाइंड आर्म्स टैक्टिक्स का शानदार मुजाहरा पेश किया। जदीद Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात में भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। पाक ईरान ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। ईरानी सदर दौरे का आगाज लाहौर से करेंगे। लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वफाकी वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा उनका इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। मसूद पज़ेश्कियान के हमरा आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, दीगर सीनियर वज़रा और आला हुकाम शामिल होंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से वफ्द की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर डॉक्टर पज़ेश्कियान का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। दौरे पाकिस्तान और ईरान के भाईचारे और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत की शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स लग गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में ड्राइवर कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने मुकर्ररा रफ्तार को नज़रअंदाज किया। ट्रेन रवानगी से कबल एक बोगी की अलाइनमेंट में खराबी की इत्तला दी गई थी, जिसे नज़रअंदाज किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में मजमूई तौर पर 3 बोगियां मुतासिर हुई, जबकि ट्रेन का इंजन महफूज रहा। हादसे में 800 फीट ट्रैक मुतासिर हुआ। ट्रैक बहाली के लिए अमल जारी है। 5 बोगियों को हटा दिया गया है। बहाली के लिए मजीद 4 घंटे दरकार हैं। हादसे की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर रेलवे के 7 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वो जिनके बच्चे हैं पहले इनसे तो पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अलीमा खान से सवाल। कहा कभी कहती हैं नायकॉप है वो पाकिस्तानी हैं, कभी वीज़े मांगने की बात करती हैं। जब बच्चों के वालिदा सोइम और फसादियों का ग्रोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। दोनों अमेरिका सैर सपाटे के बाद लंदन पहुंच गए। बेटे अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, इनको कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इनको इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो गैर मुल्की शहरी हैं। मरियम नवाज का विजन, सड़कें गली कूचे सर सब्ज़ो शादाब होंगे। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 सूबाई असम्बली से मंजूर। कानून के मुताबिक सूबाई डायरेक्टोरेट जनरल कायम किया जाएगा। तमाम अजला में हॉर्टिकल्चर एजेंसीज कायम की जाएंगी। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का सरसब्ज डायरेक्टर जनरल होगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक मौजूदा ज़िले अथॉरिटीज़ एजेंसीज में तब्दील कर दी जाएंगी। कवानीन के तहत पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और ग्रीन एरिया से मुतालिक पॉलिसीज बनाई जाएंगी। मुल्क भर में चीनी का बहरान। चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तयाब ही नहीं। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। तहसील इंतजामिया और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान RY के शुगर मिल्स के गोदाम को सील कर दिया गया। गोदाम में मौजूद चीनी के 83,961 बैग जब्त। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों और मार्केट्स पर सस्ती चीनी के स्टॉल्स कायम। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शहर भर में कार्रवाइयाँ। शहरियों को महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर गुज़िश्ता रोज़ 35 दुकानें सील, 4 अफराद गिरफ्तार किए गए।
اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بہاول نگر، مری، اکاڑا، اٹک اور لاہور میں بھی بارش۔ مانسیرا کے علاقے بسیاں کے قریب موٹر سائیکل سوار برساتی نالے میں بہہ گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے لاش برآمد کر لی۔ شاہراہ بابوسر پر سرچ آپریشن کے دوران کئی گاڑیاں ملبے سے نکال لی گئیں۔ لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا۔ ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 2-3 دن تک گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ محکمہ موسمیات کی مونسون بارشوں کا چھٹا سپیل 5 اگست سے شروع ہونے کی پیش گوئی۔ آج پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ چکوال میں حالیہ کلاؤڈ برسٹ کے باعث 73 کالجز، 6 اسکول اور 10 مراکز صحت متاثر ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ تیار۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق سیلاب سے ہائی وے کی 60، اسمال ڈیمز کی 18، لوکل گورنمنٹ کی 30 اسکیمز متاثر ہوئیں۔ انتظامیہ نے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 3 ارب 77 کروڑ 43 لاکھ روپے مانگ لیے۔ گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے 14 کروڑ 79 لاکھ 3 ہزار روپے کی سفارش۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج کے تعاون سے علماء، مشائخ اور مشیران کی گرینڈ بین المسالک امن کانفرنس، شرکاء کا پاکستان میں قیام امن اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان۔ شرکاء نے پاک فوج، سیکیورٹی فورسز اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ نوشیرہ کے علاقے شیریں کوٹھے میں 3 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا جی ٹی روڈ بلاک کر کے احتجاج۔ مردان تا نوشیرہ سڑک دونوں اطراف سے بند ہو گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے کا ٹرانسفارمر 3 مرتبہ خراب ہو چکا، اپنے چندے سے ٹھیک کروایا مگر لوڈ بڑھنے کے باعث دوبارہ خراب ہو گیا۔ وابڈہ حکام کی جانب سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ علاقے کے لیے نیا ٹرانسفارمر فوری فراہم کیا جائے۔